हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक कर चुके हैं। तो आइए बिना देर के ही क्वेश्चन को रीड करते हैं दोस्तों और इसको भी सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है बाकी बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको आसानी से समझते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए क्या जिनके वर्गों का योग 365 हो। हम लोग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, यानी कि वर्गों का योग 365 है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक कहते हैं किसको है। ठीक है, तो जैसा कि एक नंबर लाइन लिए हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, इस नंबर लाइन के बीच में हम लोग जीरो लिए हैं। बाकी बात जीरो के बाद वाला इधर नंबर है 1 2 3 4। तो जीरो के राइट साइड वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्लस वाली जितनी भी संख्या है वह सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अर्थात और अगर हम लोग बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड वाला जितने भी नंबर हैं, जीरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कह रहे हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि माइनस में जितनी भी संख्या होती है वो सारे के सारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है दोस्तों। और अब हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों क्रमागत। क्रमागत क्या होता है, बेसिक समझने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्रमागत जैसे एक के बाद जो संख्या आती है 2 आती है, तो ये हमारा क्रमागत हो गया। 2 के बाद 3, 4 के बाद 5। तो इस तरह के संख्या को ही हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। अगर मान लीजिए एक संख्या ले लिए 16 के बाद जो 17 आता है दोस्तों, ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके बेसिक समझे। अब आइए इसको हल करते हैं दोस्तों कि कैसे हल किया जाता है। तो बेसिक्स पता नहीं था तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको साइड में, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। हम ना तो हम लोगों को पहला पूर्णांक दिया और ना ही हम लोग को दूसरा पूर्णांक दिया है। तो आइए मानते हैं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मान लिए दोस्तों x, यानी कि एक हमारा नंबर था 1 2 2 3। तो इस तरह की संख्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इसको x, तो ये कितना होगा, ये हमारा x+1 हो रहा है, एक ज्यादा है x से। तो उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक इससे एक ज्यादा होता है, इसलिए x+1 हम लोग लिखेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, इतना लिखने के बाद कि जिनके वर्गों का योग कितना दिया, 365 दिया है। तो प्रश्नानुसार यहां पर बोल रहा है कि x का वर्ग कीजिए प्लस योग, ठीक है, इसका भी वर्ग कीजिए, x+1 का भी वर्ग कीजिए। अब इन दोनों का जो योग है हमारा 365 है, तो यहाँ पे 365 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² प्लस, अब हम लोग जानते हैं कि a+b के स्क्वायर में क्या होगा, यह स्प्लिट होगा दोस्तों। तो a² यानी कि x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू b, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। इतना करने के बाद दोस्तों x² कितना हो गया, 2x² हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये वाला जो संख्या इधर में बराबर किधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 2x² प्लस 2x प्लस का साइन नहीं देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 365 में एक घटा दिया तो 64 हो जाएगा, 364। बड़ा एक और 365 में बड़ा संख्या 365 है, उसी का साइन हम लोग यहाँ पे
लिखेंगे दोस्तों माइनस का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे तो एक घात समीकरण के रूप में चेंज कर दिए। और भी यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, देखिए दो यहाँ, दो इसमें भी, दो इसमें भी कॉमन है, तो दो दो को निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दो दो को निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस दो को निकालेंगे तो 1, फिर एक बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब ये जो है दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण में पूर्ण रूप से चेंज हो गया है, आ गया है। तो आइए अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से x के दो मान निकालते हैं दोस्तों। तो x के दो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। गुणनखंड विधि में हम लोग पहला और लास्ट को क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहला का कितना है कोफिशिएंट 1, अब इसका 182, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ गया दोस्तों। 182 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तोड़ेंगे, और इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 182 को, तो हम लोग को जोड़ने घटाने पे यहाँ पर x लाना है। कितना लाना दोस्तों, x लाना। तो कैसे लाएंगे, देखिए 182 को तोड़ते हैं तो 2 का पहाड़ा में 9 बार में और ये 1 बार में, फिर ये 7 से लग जाएगा 13 7 91, 7 दूनी की 14, और 14 और 13 को गुना करेंगे दोस्तों तो 100 हमारा क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। यानी कि दो ऐसे संख्या 182 के हैं 14 और 13, जिसको गुना करने पे 182 आ रहा है और जोड़ने घटाने पे हमारा 1 आएगा। तो यानी कि x लाना, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे वही चीज लिखने वाले, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में x है इसलिए 14 को बड़ा रखेंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना होता है, तो इस वाली बोर्ड की हम लोग को जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको रब कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हम लोग निकाल लेंगे, बचा है x प्लस यहाँ पर 14 माइनस यहाँ से निकालेंगे 13 दोस्तों, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी आएगा, यानी कि x। अब देखिए प्लस या माइनस था, कॉमन ले लिए माइनस, तो हो गया प्लस। अब देखिए 182 14 बार में आएगा दोस्तों इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए x प्लस 14, x प्लस 14 यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 14 और ये वाला x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे और इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पे x के दो वैल्यू आ गए दोस्तों। अब हम लोग को चयन करना है कि सर लेंगे किसको, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को बोला धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। तो मान यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x यानी कि हो गया 13, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, इसलिए 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से पहला और दूसरा को हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों। इस तरह से देखिए 13 के पास 14 है ना, तो दो क्रमागत संख्याएं हुआ कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिए हैं दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के बाद यहाँ पे दैट सिंप्लाई का साइन देना मत भूलिएगा, ना तो आपका नंबर एग्जाम में कट जाएगा। ये साइन हमेशा देते जाइएगा, बस इतना ही तक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस तरह के वीडियो जो है आपको समय समय पे मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।